Hello kiddos, howdy bacha. I hope you all must be alright. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today we are going to learn about the remaining part of the story, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Yes, we'll be learning about the story today. But before we move ahead, first of all, good morning to everyone. Good morning, alright. Okay, I can see my cheerful students here. So let's get started. Let's quickly recapitulate the story. एक बार जल्दी से फटाफट से रिविजन कर देते हैं स्टोरी का एक छोटा सा recapitulation which is actually very necessary for those who has joined us today only, जिन्होंने हमें आज ही ज्वाइन किया है. So let's begin with that. As you can see, the person behind me, there is the protagonist of this entire story. इस पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर, हीरो ऑफ द मूवी जिसे कहते हैं या फिर हीरो ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं, वो है ये. बिल्कुल, इनका नाम है बिपिन चौधरी. बिपिन चौधरी की बिपिन चौधरी की चारों तरफ ही पूरी स्टोरी घूमती है. बिपिन चौधरी के बारे में ही स्टोरी है. उनके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी है. यहाँ पे दिनेश मुखर्जी भी है, परिमल घोष है, और इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी है ऑलरेडी लर्न्ड इन द स्टोरी. बट थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बिपिन चौधरी इज अ काइंड ऑफ बिब्लियोफाइल पर्सन जिन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो एक MNC में एक कंपनी में जॉब करते हैं. बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और मेमोरी भी बहुत शार्प है, रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत ज़्यादा ऐसे अपना आइडल चैट पे, मतलब अननेसेसरी बातें करने में किसी से टाइम वेस्ट नहीं करते. ही इज नॉट अ गुड मिक्सचर. तो ये सारी क्वालिटीज तो है हमारे बिपिन चौधरी की. अब एक दिन बिपिन चौधरी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो बिब्लियोफाइल पर्सनालिटी है, उन्हें बहुत ही ज्यादा बुक्स पढ़ने का शौक है. तो उनका एक रूटीन था कि वो क्या करते थे कि मंडे को न्यू कालीचरण मार्केट में जाते थे, वहां से कुछ बुक्स लेते थे, और टारगेट ये रहता था कि भाई एटलीस्ट 4 to 5 बुक्स तो एट द एंड ऑफ द वीक फिनिश करनी है. वीकेंड तक 4-5 बुक्स फिनिश कर देनी है, ये उनका टारगेट रहता था. तो बिपिन चौधरी क्या करते थे, रूटीन था उनका, तो उसी तरह रूटीन मंडे को वो वहाँ मार्केट में गए, एंड ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दोस बुक्स एंड ऑल. वो बुक्स वगैरह देख रहे थे. उन्हें थ्रिलर, सस्पेंस और ये इस टाइप की मूवी, इस टाइप की जो बुक्स है वो ज़्यादा पसंद थी. तो वो सब बुक्स वगैरह देख रहे थे, तभी उन्हें ऐसा फील हुआ, ही रियलाइज दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, कि कोई तो है ऐसा जो उन्हें घूर रहा है या उन्हें देख रहा है. देखो, जनरली क्या होता है कि लाइक अगर आप लोग कहीं खड़े हैं या फिर आप लोग किसी से बात कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, तो समवेयर समहाउ यू रियलाइज दिस थिंग, या ये चीज़ आपको पता चली जाती है कि हाँ भाई, हाँ वो इंसान देख रहा है या फिर ऐसा कुछ है. तो वही सेम चीज़ हमारे बिपिन बाबू के साथ हुई. उन्हें लगा कि कोई उन्हें स्टेयर कर रहा है. व्हेन ही जस्ट टर्न अराउंड, ही फाउंड आउट कि देयर इज अ मीक एंड हम्बल पर्सनालिटी. बहुत ही हम्बल दिख रहा था और राउंड फेस था उसका, और वो उससे पूछता है, वो इन दोनों में कॉन्वर्सेशन शुरू होती है. बिपिन बाबू उनसे पूछते हैं कि हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं. तो उसका नाम परिमल घोष होता है, वो इंसान जो उन्हें देख रहा था. अब परिमल घोष जो है वो कहता है कि भाई, हाउ इट इज पॉसिबल बिपिन बाबू, आई नो योर नेम इज बिपिन बाबू. बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है इस पूरे कोलकाता के अंदर. और फिर वो बताता है कि आगे, मतलब अपनी स्टोरी आगे बताता है वो पूरी. परिमल घोष जो होता है कि उसे बड़ा सरप्राइज लगता है जब बिपिन बाबू उसे पहचान ही नहीं रहे थे. बिपिन बाबू वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई परिमल घोष जो उन्हें वहां पे घूर रहा था, देख रहा था. लेकिन परिमल घोष तो बिपिन बाबू के बारे में सारी चीजें जानता था. बाकी सारी चीज़ें ठीक थी. उसने बिपिन बाबू के बारे में कुछ प्राइवेट बातें भी बताई कि लाइक आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, यू हैव नो चिल्ड्रन, आपके बैग में हमेशा 4 से 5 बुक्स रहती है, आपके ब्रदर की डेथ, योर ब्रदर हैज़ गॉन मैड, तो मेंटल असाइलम में उसकी डेथ हो गई थी. ये सारी बातें वो बिपिन बाबू को बताता है, बिपिन बाबू को याद दिलाने की कोशिश करता है. हाँ, ये जो बाबू वर्ड है ना बेटा, बाबू वर्ड जनरली बंगाली जो होते हैं ना, वो बाबू वर्ड बोलते हैं, तो इसलिए हम भी बिपिन बाबू यूज़ कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग, ऑलराइट. तो फिर क्या होता है वहाँ पे, यस, तो वहाँ पे जब हमारे बिपिन बाबू ये सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें तो कुछ याद ही नहीं आता. एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज दिस पर्सन. उन्हें तो ये इंसान भी याद नहीं आ रहा कि भाई ये है कौन. फिर वो बताता है कि एक चीज़ बड़ी अजीब होती है कि वो कहता है कि हम लोग साथ में रांची गए थे. तो बिपिन बाबू कहते हैं, भाई अब आप गलती कर रहे हो, मैं कभी भी लाइफ में रांची गया ही नहीं. हाँ, ऑल्दो आई हैव प्लान मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार प्लानिंग की थी. कई बार तो ये भी हो गया कि मैंने पैकिंग भी कर दी, बट आई कुडंट गो. सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि मैं नहीं जा पाया. तो बिपिन बाबू को परिमल घोष ये सारी चीज़ें बता रहा है. उसके बाद परिमल घोष अपनी बात को और ज़्यादा ऑथेंटिकेट करने के लिए, और ज़्यादा सच प्रूफ करने के लिए, वो कहता है कि आपका एक फ्रेंड भी है दिनेश मुखर्जी, वो भी हमारे साथ वहाँ पे गया था. अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप दिनेश मुखर्जी से पूछ लो. अब विपिन बाबू ऑफिस जाते हैं रूटीन में, बट उनका तो वहां मन ही नहीं लगता है. फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो दिनेश को फोन करेंगे. तब विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं. दिनेश मुखर्जी कॉल पिक करता है. फिर विपिन बाबू पूछते हैं, मतलब डायरेक्ट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल पॉइंट पे आ जाता है, इधर उधर की बातें भी नहीं करता अपने फ्रेंड से, और कहते हैं कि है ना
दिनेश तुम 1958 में कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? तो वो कहता है कि भाई मैं 1958 पे तो मैं एक तो अपने नीस की वेडिंग थी कृष्णा नगर के पास में, वहां गया था, और सेकंड में गया था वो तो तुम्हें पता ही होगा, सेकंड तो मैं तुम्हारे साथ ही गया था, रांची। ये बात कह के विपिन बाबू ने अपनी बात स्टॉप कर दी। अब इस चीज में जब और ज्यादा ऑथेंटिकेशन आ गया इस चीज के ऊपर कि परिमल घोष भी कह रहा है रांची गया, दिनेश मुखर्जी भी कह रहा है रांची गया, लेकिन जो रांची गया है उसे तो वो कुछ भी याद ही नहीं है। जो हमारे विपिन बाबू है ना, तो कुछ याद ही नहीं आ रहा रांची के बारे में। अब विपिन बाबू बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें उनके माइंड में चली रही थी, मतलब बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे थे, डिप्रेशन में आ चुके थे। तभी वहां पे उनका फ्रेंड चुन्नीलाल आता है। यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है चुन्नीलाल की। चुन्नीलाल जो है वो उनका चाइल्डहुड फ्रेंड है। अभी थोड़ा आउट ऑफ लक चल रहा है, अभी थोड़ा बस बेचारे के पास थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसों की कमी है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जस्ट जनरली होता है ना कि हम कंडीशन खराब होगी इस टाइप की, तो वो फ्रेंड के पास ही जाता है, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के पास में हेल्प मांगने जाता है, फेवर लेने जाता है। लेकिन चुन्नीलाल जो है, ये विपिन बाबू जो है वो उसे हमेशा अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब भी वो आता है उससे ढंग से बात नहीं करते हैं, कि उन्हें लगता है कि वो उसकी कोई हेल्प ही नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, फिर भी विपिन बाबू उसकी हेल्प करते नहीं है चुन्नीलाल की। हर बार चुन्नीलाल बेचारा एक्सपेक्टेशन के साथ जाता है कि आज मेरी हेल्प करेंगे, बट फिर भी ये चीज नहीं होती है। फिर क्या होता है कि विपिन बाबू की बात करते हैं, तो विपिन बाबू जो है चुन्नीलाल, उन्हें याद आता है कि शायद चुन्नीलाल को कुछ पता हो, और चुन्नीलाल से पूछने में तो कोई एम्बैरेसमेंट भी नहीं है, वो तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो ही आस्क्ड चुन्नीलाल अबाउट दैट रांची ट्रिप। चुन्नीलाल से जैसे ही पूछता है, चुन्नीलाल कहते हैं हाँ हम गए थे वहां पे रांची पे, इवन मैंने ही तुम्हारी टिकट्स बुक कराई थी, और व्हाट एग्जैक्टली हैपन ओवर देयर, ये सारी चीजें कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब चीजें हम भी लर्न करेंगे। बट यहाँ हमने जो लास्ट लर्न किया था, हमने जो चैप्टर का जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था, दिस वॉज द पैराग्राफ दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट। That must be the reason, must see about consulting a specialist। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया था कि एंट्री हो चुकी थी हमारे परेश चंदा डॉक्टर की। अब वो कहता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि उसने भी ऑथेंटिकेशन दे दिया कि हाँ भाई तुम रांची गए थे। तो वो कहता है कि व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को कंसल्ट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए परेश चंदा को बुलाता है। डॉक्टर परेश चंदा एक यंग फिजिशियन है, कोई स्पेशलिस्ट को नहीं बुला रहा है, वो एक यंग फिजिशियन है। फिजिशियन वो होता है जो मतलब जनरली कहते हैं ना, जबकि सारे मतलब हर तरह की डिजीज को क्योर करता है, वो है फिजिशियन। तो यहाँ पे जनरल फिजिशियन को बुलाते हैं वो, ये बताने के लिए कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है उनके साथ में। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ। ही बिकेम थॉटफुल। यहाँ पे ही वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? डॉक्टर परेश चंदा के लिए। जब वो अपनी प्रॉब्लम बताता है परेश चंदा को, सारी बातें बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद हिम, तो जो परेश चंदा है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाता है इसके बारे में। व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, सिम्टम्स बोलते हैं लक्षण, मतलब जो बीमारी होती है। लाइक अगर आपको फीवर है तो यू विल फील शिवरिंग फर्स्ट, आपको थोड़ा सा कोल्ड फील होगा, थोड़ा सा शिवर होगी बॉडी। तो ये सब क्या है? ये सब फीवर के सिम्टम्स है, ये सारे फीवर के सिम्टम्स है। तो ये क्या होता है कि वहां विपिन बाबू के जब सिम्टम्स पता पड़ते हैं उन्हें कि क्या क्या विपिन बाबू के साथ में, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद विपिन बाबू को कुछ याद नहीं आ रहा है, उनका हेडेक भी हो रहा है और डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये सारी चीजें जब उन्हें पता पड़ती है तब वो कहते हैं विपिन को, और नहीं, तब विपिन बाबू ने कहता है लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, बहुत ही ज्यादा ईगरली, क्योंकि विपिन बाबू वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो जिसे ऑफिस में लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लोग उन्हें ऐसा लगता है, लोग उनके बारे में हमेशा ये कहते हैं दैट इज अ टायरलेस वर्कर, वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। लेकिन विपिन डॉक्टर चंदा जो है, जब डॉक्टर चंदा उन्हें देखने आते हैं तो उन्हें खुद को भी समझ में नहीं आता कि विपिन बाबू को बाकी सारी चीजें याद है अपार्ट फ्रॉम वन इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। फिर क्या होता है, वो कहते हैं विपिन बाबू जो होते हैं वो कहते हैं कि लुक डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी। क्योर मी मीन्स होता है, क्योर का मतलब होता है किसी को जस्ट ठीक करना। क्या कहते हैं ना, जैसे क्योर मतलब किसी का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, टू ट्रीट समवन। तो डॉक्टर चंदा जो है, डॉक्टर चंदा कहते हैं, डॉक्टर चंदा को वो कहते हैं विपिन बाबू दैट यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, ये जो डिजीज हुई है हॉरिबल, ये जो भयानक डिजीज मुझे हुई है, बीमारी जो लगी है मुझे, तुम्हें मुझे इससे क्योर करना होगा, इसे ट्रीट करना होगा, इसे ठीक करना होगा। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क, आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तो बता भी नहीं सकता कि ये मेरे काम को कितना प्रभावित कर रही है या कितना अफेक्ट कर रही है ये चीज।
डॉक्टर चंदा shook his hat. डॉक्टर चंदा he just shook his hat. अपना सर हिलाते बोलते हैं हाँ yes I can understand. You know what Mr. Chaudhary? He said. अब चंदा कहते हैं, डॉक्टर चंदा कहते हैं, you know what Mr. Chaudhary? क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी? I've never had to deal with a case such as yours, frankly. मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई केस, ऐसे कोई किसी केस में डील किया ही नहीं जहां पे एक इंसान को सारी चीजें याद है अपार्ट फ्रॉम वन इंसिडेंट. फ्रेंकली मतलब ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ. वो सही बोल रहा था, सच बोल रहा था. तो वो कहता है कि मैं सच बताता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा केस डील नहीं किया जैसा केस आपका है. तो अब विपिन बाबू का जो केस था, अब वो क्या वो सही था गलत था, बट डॉक्टर चंदा के लिए तो ये केस बिल्कुल ही स्पेशल केस था. दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब वो तो यंग फिजिशियन था तो हम ये भी नहीं कह सकते दैट ही वॉज एन एक्सपीरियंस पर्सनालिटी. वो भी नहीं था, वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं था. यंग डॉक्टर था तो उसने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, बहुत ज़्यादा केसेस लाइफ में नहीं देखे थे. बट फिर भी उसने ये चीज़ कही कि ये मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल बाहर है. मैंने ऐसी चीज़ लाइफ में, ऐसा केस कभी नहीं देखा. बट आई हैव वन सजेशन. हाँ, लेकिन मैं एक आपको सुझाव दे सकता हूँ. एक सजेशन है मेरा आपके लिए. आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट. हालांकि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये सजेशन काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई. वर्थ अ ट्राई का मतलब होता है एक बार कोशिश करना सही रहेगा. मतलब वर्दी होता है कि यूजफुल होगा, और वर्थलेस होता है मतलब आप कहते हो ना अनवर्दी होता है, यूजलेस. अनवर्दी मतलब यूजलेस, और अगर आप वर्दी के लिए कह रहे हो तो मतलब दैट इज यूजफुल. तो यूजफुल होगा, अच्छा होगा अगर एक ट्राई कर लो तो. इट कैन डू नो हार्म. ट्राई करने में तो कोई नुकसान है ही नहीं. मैं एक आपको सजेशन दे रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो आप ट्राई करो, उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा. Bipin Babu leaned forward anxiously. Anxiously means worriedly. When you are too much worried about something, you use this word anxious. So Bipin Babu leaned forward मतलब आगे की तरफ झुके उनसे बात सुनने के लिए. What exactly वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए बिपिन बाबू थोड़ा सा आगे की तरफ झुके. As far as I can make out, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, डॉक्टर चंदा ने कहा, and I think you are of the same opinion. और मुझे ये लगता है शायद तुम्हारी भी यही राय होगी, यही ओपिनियन होगा, यही राय होगी तुम्हारी. You must have been to रांची. आपको एक बार रांची जाना चाहिए. But due to some unknown reason, you must have been to नहीं, you must have been to रांची. Sorry, you must have been to रांची. आप रांची गए होंगे. बट ड्यू टू सम अननोन रीजन. लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है जिस कोई ऐसे कारण रहे हैं, कोई रीजन है जिसके कारण आपको याद नहीं आ रहा है. द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. तो ये रांची वाला जो पूरा एपिसोड है ये आपके माइंड से स्लिप हो चुका है. मतलब ये रांची गए थे आप, जो भी हुआ ये चीजें आपके दिमाग से डिलीट हो चुकी है, जिसे कहते हैं. What I suggest is that you go to रांची once again. अब वो कहता है कि मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आप एक बार रांची दोबारा से जाके आओ. एक बार दोबारा से रांची जाकर आओ. द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. साइट मतलब जब आप उस जगह को देखोगे, उस प्लेस को. द साइट ऑफ द प्लेस, रांची. प्लेस यहाँ पे किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? रांची के लिए. जब आप रांची में वही सारी जगह वापस से देखोगे, इट में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. रिमाइंड यू मतलब रिकॉल, रिमेंबर. रिकॉल बोल सकते हैं, रिमेंबर बोल सकते हैं, याद आएगा. तो आपको याद आएगा, आपका ट्रिप याद आ जाएगा. हो सकता है ऐसा कहता है ना कि आप कहीं किसी प्लेस पे गए हो, अगर आप दोबारा जाओगे तो आपको वो चीज़ें सब याद आ जाएगी. अगर आप भूल चुके हो तो वो यही सजेशन देते हैं कि आप दोबारा रांची जाओ, तब आपको हो सकता है शायद वो सारी चीज़ें याद आ जाए वहाँ पे. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. हालांकि ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है. रांची जाना इज़ नॉट अ बिग डील. आप बिल्कुल जा सकते हो. मोर देन दैट आई कैन डू एट द मोमेंट. अब अभी इस समय तो मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दे सकता हूँ. मतलब मेरे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या ऐसा कोई मेरे पास कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे वो आपको वापस याद आए. अभी के लिए तो फॉर टाइम बीइंग तो हम यही कर सकते हैं कि आप एक बार दोबारा से रांची विजिट करो, वहाँ सारी प्लेसेस देखो, घूमो, क्या पता शायद आपको कुछ याद आ जाए. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक. प्रिस्क्राइबिंग मतलब क्या होता है बेटा, डॉक्टर जो होते हैं ना वो हमेशा, आपने देखा होगा आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक पेपर सा होता है ना, उस पेपर के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं आप लोगों को. तो वो डॉक्टर, वो जो पेपर होता है उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन. और वो प्रिस्क्रिप्शन में करते क्या है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. इसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन. और प्रिस्क्राइब करना मतलब आपको मेडिसिन देना, सजेस्ट करना. वो सारा सजेशन होता है आपको क्या करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में. और वो जो लिख रहे हैं मेडिसिन, जो दवाइयाँ लिख रहे हैं, वो होता है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो, है ना.
वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक। नर्व टॉनिक क्या होता है? नर्व टॉनिक जो होता है वो न्यूरो सिस्टम, आपका दिमाग का जो पूरा है, माइंड है आपका, दिमाग से जो वेन्स है वगैरह, ये सारा क्या है, ये पूरा न्यूरो सिस्टम है, नर्व सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट गोना राइट डाउन ओवर हियर। नर्व टॉनिक is a medicine. Tonic है तो मतलब मेडिसिन ही है, लिक्विड मेडिसिन है। I'm going to give you a nerve tonic is a medicine. Used for nerve system. न्यूरो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वी जस्ट यूज टू, आई एम जस्ट गोना राइट डाउन इट वंस अगेन। थोड़ा सा रेड में, रेड आपको शायद दिखेगा नहीं। मेडिसिन यूज्ड टू क्योर नर्व सिस्टम। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। अब वो कहते हैं कि मोर देन आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं इस पेपर के ऊपर आपको एक नर्व टॉनिक, एक पीने वाली जो दवाई होती है वो एक लिख कर दे रहा हूँ, प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। एंड अ ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर जनरली किसे कहते हैं? स्लीपिंग पिल्स को। ओके, ट्रैंकुलाइजर्स मीन्स होता है स्लीपिंग पिल्स, या तो स्लीपिंग पिल्स बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एंटी डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। ट्रैंकुलाइजर मतलब होता है या तो स्लीपिंग पिल्स कह सकते हो, और या फिर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती है, कुछ भी, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ट्रैंकुलाइजर का मतलब ये होता है। ओके, सो आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक। अब डॉक्टर चंदा कहता है मीनवाइल मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे देता हूँ जो आपके न्यूरो सिस्टम के लिए सही रहेगा, दिमाग के लिए, और एक ट्रैंकुलाइजर देता हूँ जिससे आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि स्लीप इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब नेसेसरी, जरूरी है। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, विल गेट मोर वर्स्ट जिसे कहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अभी जो सिम्टम्स है वो और ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है बिपिन बाबू को परेश चंदा से मिलने के बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में थोड़ा सा बेटर फील हुआ उन्हें, क्योंकि फिर जब उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने ऑफिस में फोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए क्या क्या करना है जब उनकी एब्सेंस के अंदर। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट। प्रोक्योर्ड मतलब बुक कराना। प्रोक्योर्ड, वैसे प्रोक्योर्ड का मतलब होता है कि व्हेन यू जस्ट गेट समथिंग विद डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किल से किसी चीज कोई काम करते हो, उसके लिए हम प्रोक्योर वर्ड यूज करते हैं। सो वी कैन यूज टू गेट समथिंग विद डिफिकल्टी। अब टिकट तो बुक करा लिए, लेकिन बहुत ही मुश्किल से टिकट बुक हुए थे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बना था, इसीलिए। So he just procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. उसी शाम को, सेम डे, उन्होंने बहुत ही मुश्किल से टिकट्स बुक कराए फर्स्ट क्लास के, जैसे कि वो रांची जा सके और रांची में जाके देख सके सारी चीजें, पूरा रांची वापस से विजिट कर सके। अब यहाँ से हमारा पार्ट 4 शुरू होता है। ओके, पार्ट 3 तक हमने ये देखा है कि बिपिन बाबू ने फाइनली प्रोग्राम बना लिया, टिकट्स बुक करा दिए, अब वो वापस से रांची जा रहे हैं, वापस से पूरे रांची को घूमने के लिए, एज पर द स्टोरी। गेटिंग ऑफ द ट्रेन, जब आप किसी व्हीकल को छोड़ देते हो, लाइक आप किसी बस से नीचे उतरते हो या फिर प्लेन से या फिर ट्रेन से, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है गेटिंग ऑफ, टू लीव अ व्हीकल। ओके, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अब रांची की ट्रेन से जब वो नीचे उतरे नेक्स्ट मॉर्निंग, सेम इवनिंग वो बैठे थे, और अगली मॉर्निंग को वो रांची में वो जो ट्रेन थी वो जब रांची पहुंची, तो ही जस्ट गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि, मतलब प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे ही उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि यहाँ तो मैं पहले कभी भी नहीं आया, ऐसा कुछ भी फेमिलियर उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए, took a taxi and drove around town for a while. For a while का मतलब होता है बच्चा for a time being, मतलब कुछ समय के लिए।
He came out of that, took a taxi and drove around. Drove around मतलब टैक्सी में बैठे और पूरा घूमा. ड्राइव मतलब ऑब्वियसली ड्राइव का जो पास्ट फॉर्म है उसे कहेंगे ड्रोव. ओके, ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. तो जस्ट बिकॉज ये स्टोरी पास्ट में है तो पास्ट में यहाँ पे ड्रोव का यूज करेंगे हम. तो ड्रोव अराउंड द टाउन, पूरे टाउन के चारों तरफ उन्होंने चक्कर लगाया, घूमा. फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो वो ऐसे ही टैक्सी में बैठ के घूमते रहे. ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये चीज फील की, दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार, इवन जो मोराबादी हिल, वहां की इतनी फेमस मोराबादी हिल है जो बहुत ऊंची पहाड़ी है, विद नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, मतलब इन सारी चीजों में इतनी सी भी फेमिलियरिटी नहीं है. कहीं भी कुछ भी फेमिलियरिटी नहीं है, कुछ भी कहीं भी कुछ फैमिलियर नहीं लग रहा है, ऐसा कोई जाना पहचानी से कोई चीज नहीं लग रही. इतनी सारी जगह वो गए, होटल्स गए, मोराबादी हिल गए, वहां पे बाजार घूमे, उन्होंने सारी गलियां देखी टैक्सी में बैठ के, बट उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो उन्हें बहुत जाना पहचाना सा हो. सारी चीजें वॉज कंप्लीटली न्यू फॉर बिपिन बाबू. वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? अब जहां पे परिमल घोष ने ये बात कही थी कि जो हुड्रू फॉल्स गए थे जब, तो हुड्रू फॉल्स वाले ट्रिप के अंदर वो शायद हुड्रू फॉल्स में नीचे गिर गए थे, ये बात परिमल घोष ने बताई थी उन्हें. उनके पैर में, उनके राइट नी में कट लगा था, तो उन्हें लगा क्या पता हुड्रू फॉल्स में हो सकता है हुड्रू फॉल्स जाके कुछ याद आ जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ तक तो मुझे कुछ भी याद आ नहीं रहा, कोई भी चीज़ फैमिलियर नहीं लग रही है. हुड्रू फॉल्स का भी बताया था परिमल घोष ने. तो वो खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? क्या हुड्रू फॉल्स जाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा हेल्पफुल रहे मेरे लिए, थोड़ा सा ईजी हो. He did not believe so, but at the same time, हालांकि कहीं ना कहीं मन में ये चीज थी कि जब इतनी चीजें देख ली, जब यही कोई चीज ऐसी जानी पहचानी नहीं लग रही है, कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा है, तो फिर हुड्रू फॉल्स जाके क्या हो जाएगा. माइंड में तो था, लेकिन फिर साइमल्टेनियसली ये थॉट भी दिमाग में आया कि चांस तो ले ही लेना चाहिए, कभी रिग्रेट नहीं हो इस चीज का कि हाँ भाई आप हुड्रू फॉल्स नहीं गए, क्या पता वहां जाते तो हो सकता है यू वुड हैव रिकॉल्ड समथिंग. तो He did not believe so. उसने बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं था उसे. But at the same time, लेकिन उसी समय he did not wish to leave with the feeling. वो इस फीलिंग के साथ में रांची की वो जो प्लेस उसे नहीं छोड़ना चाहते. That he had not tried enough. कि हाँ मैंने पूरी कोशिश नहीं की लाइफ में. ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की, कि मैंने ट्राई नहीं किया. तो इसलिए वो हुड्रू फॉल्स गए. उन्होंने डिसाइड किया कि इट वुड बी बेटर कि मैं हुड्रू फॉल्स जाऊंगा. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार. हुड्रू फॉल्स तक जाने के लिए मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली क्लास, प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये बात की. हुड्रू फॉल्स जो था वहाँ पे वो गए थे, विच वॉज एक्चुअली 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रांची. कार बुक कराई उन्होंने एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. और उसी दोपहर के अंदर, मॉर्निंग में वो पहुंचे, पूरा बाजार गलियां और सब घूमी वहाँ पे, और दोपहर के अंदर उसी आफ्टरनून में उन्होंने हुड्रू फॉल्स के लिए एक कार बुक करा दी. एट 5 o'clock, कब? शाम को 5 बजे. द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू. अब शाम को 5 बजे क्या हुआ हुड्रू के अंदर? लेट्स सी दैट. The story is really interesting, I'm telling you, and you won't believe the ending is much more interesting than the story. Ending जो है इसकी, ये थोड़ा ज़्यादा स्टोरी, ये थोड़ी ज़्यादा सस्पेंस तो नहीं कह सकते इसके अंदर, हाँ एक तरह का सस्पेंस ही है. So we'll get to know it at the end of the story, but for that you have to watch this class and the next classes also. I don't think so we'll be able to complete the story in this class, but कोई बात नहीं, इसकी बाद वाली क्लास है वो भी देख लेना, उसमें कंप्लीट हो जाएगी स्टोरी. टू गुजराती जेंटलमैन. अब वहां पे क्या हुआ, शाम को 5 बजे हुड्रू फॉल्स की बात बता रहे हैं ये. हुड्रू में क्या हुआ कि शाम को 5 बजे की बात है, वहां 2 गुजराती जेंटलमैन मतलब ऑब्वियसली जो अच्छे इंसान हैं, जो सभ्य पुरुष जिसे कहेंगे, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स. पिकनिकर्स क्या होते हैं? पिकनिकर्स वो होते हैं जो लोग घर से पिकनिक मनाने आए हैं, है ना, बाहर घूमने जाते हैं, बाहर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं. तो वो 2 गुजराती लोग थे वहां पे, फ्रॉम अ ग्रुप. एक ग्रुप में से 2 गुजराती लोग थे. उन्होंने ये चीज देखी, डिस्कवर्ड, मतलब उन्हें ये चीज मिली, ये दोनों ने ये चीज पाई. दे डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. बोल्डर क्या होता है? रॉक. जाइंट बोल सकते हो, अब बिग रॉक बोल देते हो, और ज्यादा इजी वर्ड लिखते हैं इसका. एक बड़ी सी चट्टान जिसे कहते हैं, पत्थर जो था बड़ा सा, उसके पास में उन्होंने बिपिन बाबू को वो बेहोश मिले.
मतलब विपिन बाबू अनकॉन्शियस हो चुके थे वहां पे। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें तो स्टोरी में है नहीं, डायरेक्ट यही सीधा मतलब शाम को 5 बजे क्या हुआ, डायरेक्ट वही सीन आया है स्टोरी के अंदर कि 2 गुजराती लोग थे, वो वहां पिकनिक मनाने आए थे, उन्हें विपिन बाबू बेहोश मिले एक बड़ी सी पत्थर के पास में। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished." जब वो लोग बिपिन बाबू के बिल्कुल पास में आए तो जो पहली लाइन थी वो बिपिन बाबू के मुंह से निकली, वो थी आई एम फिनिश, कि बस अब लाइफ फिनिश हो चुकी है मेरे लिए, मेरा जीवन खत्म हो चुका है। सो ही सैड सो द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड दैट आई एम फिनिश, देयर इज नो होप लेफ्ट। अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, देयर इज नो होप लेफ्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, कैलकाटा जिसे हम कोलकाता कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू कैलकाटा पहुंच गए। ऑब्वियसली वहां से वो तो अब आगे का सीन तो उसमें बताया ही नहीं कि किस तरह से वो कहाँ लेके गए थे उन्हें, गुजराती जो थे, फिर क्या किया, उन्हें क्योर किया, उन्हें खाना वाना खिलाया नहीं खिलाया, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन नहीं है। बट हाँ, देयर इज समथिंग मेंशन हो गई है कि बिपिन बाबू अगली मॉर्निंग तो कोलकाता पहुंच गए थे, मतलब पूरे दिन रांची में थे, नेक्स्ट मॉर्निंग कोलकाता पहुंच गए। He realized that there was truly no hope for him. तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब उनके लिए सच में कोई जिंदगी में कोई आशा बची नहीं है, कोई होप नहीं है, क्योंकि अब तो वो रांची में जाकर आ चुके थे। Soon he would lose everything. आपको पता है बिपिन बाबू को ये सारी बातें क्यों लग रही थी, इतना नेगेटिव उनका माइंड क्यों हो गया था, मतलब जो पॉजिटिविटी उस इंसान के अंदर थी वो कहाँ जा चुकी थी सारी? क्या वो सच में मेमोरी उनकी लॉस हो गई थी? और अगर नहीं भी मेमोरी लॉस हुई थी तो भी वो इतने नेगेटिव कैसे हो सकते थे? वो नेगेटिव इसलिए थे क्योंकि उन्हें ये लगा कि जिस तरह से उनके ब्रदर की डेथ जो था ना, ब्रदर की जो एंडिंग हुई थी वो एक मेंटल असाइलम में हुई थी, तो उन्हें लगा क्या हो सकता है शायद मेरा, जिस तरह से मेरा भाई पागल हो गया था, हो सकता है शायद मैं भी उसी तरह से, आई एम आल्सो गोइंग मैड, आई एम गोइंग नट्स जस्ट लाइक हिम। तो ये कहीं ना कहीं माइंड में जब किसी के इंसान की चीज़ होती है ना कि कुछ कहते हैं ना, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ का, जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं कि हाँ मेरा भाई ऐसा था तो क्या पता मैं भी ऐसा होऊंगा, या फिर मेरे साथ ये होने वाला है, कुछ गलत सोचते हैं, तो बिलीव मी, यू हैव माई वर्ड्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फिर वो गलत ही होता है। इफ़ यू आर पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी गुड, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी, लेकिन बट व्हेन यू बिकम नेगेटिव तो सारी चीज़ें लाइफ में गलत ही होती है। तो यही हमारे बिपिन बाबू के साथ हो रहा था। अर्लियर व्हेन ही वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग, जब पता ही नहीं थी सारी बातें, परिमल घोष नहीं आया था लाइफ में, तब तक लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहे थे अपनी एमएनसी में, उस कंपनी में, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, एग्जॉस्ट भी नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब यहाँ बिपिन बाबू को कुछ ऐसा फील हो रहा है कि किस तरह से उनकी लाइफ फिनिश हो रही है। हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, विल मतलब काम करने की इच्छा जो थी, हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिज बैलेंस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग पे संतुलन, दिमागी संतुलन जिसे कहते हैं। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, अब वो कह रहे हैं क्या वो भी, असाइलम मतलब मेंटल हॉस्पिटल, मैंने आपको बताया भी था, तो क्या वो भी मेंटल हॉस्पिटल में उनकी लाइफ की जो एंडिंग होगी अपने भाई की तरह मेंटल हॉस्पिटल में ही होगी? उनका भाई पागल हो गया तो क्या वो भी ऐसे हो जाएंगे? विपिन बाबू couldn't think any more, विपिन बाबू कुछ और सोच ही नहीं पाए, उनके माइंड में यही सारी चीजें चल रही थी। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, घर आए, घर आके डॉक्टर चंदा को फोन किया एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और डॉक्टर चंदा को फोन करके कहा कि भाई डॉक्टर चंदा घर आ जाओ एक बार। देन आफ्टर अ शावर, फिर उसके बाद उन्होंने शावर लिया, नहाए जाके, एंड ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। फिर उन्होंने क्या किया, बड़ा सा आइस बैग था वो अपने सर के ऊपर रखा, क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, एंड देन व्हाट हैपेंड, जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, और उसी समय उनका जो सर्वेंट है उन्होंने एक उसे लेटर लाके दिया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो शायद कोई लेटर बॉक्स में छोड़ के चला गया था उस लेटर को। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट इज देयर इन द लेटर बॉक्स, अ ग्रीनिश एनवलप, ग्रीनिश मतलब एक ग्रीन कलर का, एनवलप मतलब लिफाफा होता है, एक ग्रीन कलर का एनवलप था, लिफाफा था, विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, उसके ऊपर लाल कलर की शाही से इंक से बिपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड, उस नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब सीक्रेट, अर्जेंट बहुत जरूरी और बहुत ही सीक्रेट है ये। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन थी, उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब उसके बाद भी, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग
बिपिन बाबू के अंदर एक ऐसी फीलिंग आई, उनको ऐसा लगा, कुछ ऐसा फील हुआ दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। ऑट टू का मतलब होता है, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है, जिसका मतलब होता है ये आपकी मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है कि आपको उस लेटर को खोलना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने एनवलप को फाड़ा, खोला और फिर उसमें से लेटर निकाला। This is what he read. और ये उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने लेटर ओपन किया तब उन्होंने ये पढ़ा। अब वो क्या रीड किया, क्या चीज थी, that we are going to learn in the next class. I know there is always suspense in my class. So we'll be learning about that thing in the next class. Till then, what you guys have to do? You guys have to wait until then. And we'll be learning about that letter. और ये letter ही पूरे चैप्टर का सस्पेंस ओपन करने वाला है। So let's meet in the next class. Till then, thank you so much. Good day to all of you. Bye-bye.